महाराष्ट्र में विदर्भ में एक क्षेत्र है कौंडन्यपुर। कौंडन्यपुर के राजा हैं महाराज भीष्मक। उनकी एक दिव्य कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। उनका विवाह श्री कृष्ण के साथ निश्चित कर दिया गया। परंतु एक दिन सभा लगी जिसमें उनके भाई रुक्मी ने एक प्रस्ताव दिया। सबकी पसंद से काम नहीं होता, कभी कभी हमें राष्ट्र हित में भी कार्य करना चाहिए। कृष्ण से संबंध बनाने से हमारा क्या फायदा होगा? इस समय बहुत बड़ा एक सैन्य संगठन बना हुआ है। शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, साल्व और पौंड्रक, ये 5 लोग मिश्रित सेना बनाकर किसी भी राज्य पर हमला कर उसको जीत लेते हैं। मुझे यह पता चला है कि शिशुपाल रुक्मणी के प्रति आकर्षित है। अगर हम शिशुपाल से कन्या का विवाह कर देते हैं तो हम भी रिश्तेदारी की वजह से उस सैन्य समूह के एक सदस्य बन जाएंगे और फिर हमारा छोटा सा राज्य बहुत सुरक्षित होगा। इस व्यवस्था से तो बात सभी को अच्छी लगी, तो सभी सभासदों ने उस कन्या के प्रेम और भाव को मार करके घोषणा कर दी। पहले राजा भी अपनी सभासदों के भी निर्णय को उसे मान्य रखना होता था। क्या करें, भीष्मक सभा ने घोषणा कर दी और शिशुपाल को प्रस्ताव भिजवा दिया कि आप हमारी कन्या से पाणी ग्रहण कर अपने जीवन को परमानंद का अनुभव करावें। ये बात जब रुक्मणी जी को पता चली तो उनके दुख की कोई सीमा न रही। तुरंत दौड़ती हुई पिता के पास पहुंची। पिताजी, मैंने आपको सब कहा था, आप तो सब जानते हैं। बोली, बिटिया मैं क्या करूं, मेरे हाथ पांव बंधे हैं। मैंने विरोध किया तो जैसे कंस ने उग्रसेन को जेल में डाल दिया, ये मुझे जेल में डालकर सब कुछ बर्बाद कर देगा। मैं रह करके कितना नियंत्रित करूं इसको, पर एक बात पक्की है, अगर मैं बंधे होने से तेरा सहयोग नहीं कर सकता तो मैं तुझे वचन देता हूं, मैं तेरा विरोध भी नहीं करूंगा। आशीर्वाद देता हूं, तू जिस रास्ते से जो करके कृष्ण को पा सके पाले, मेरी आज्ञा तेरे साथ है। रुक्मणी जी ने विचार किया। एक मित्र को संदेश भेजना हो तो माध्यम होता है पोस्टमैन, पर गोविंद को संदेश भेजना हो तो माध्यम होता है गुरु। गुरुदेव को बुला करके विनती करी, गुरुदेव मैं एक पत्र लिख रही हूं। पत्र लिखती आंखों के आंसुओं में वो पत्र बह जाता। गुरुदेव कहते, लाली सब्र कर, तेरे आंसुओं में ही सब शब्द छिपे हैं। धैर्य कर रुक्मणी ने पत्र लिखा और गुरुजी को ही दे दिया। अब आप ही काम में जो कर सकती थी कर दी, अब तो आप ही मेरा पत्र पहुंचाओ। गुरुजी बोले, लाली कैसी बात करती है, इस समय शादी ब्याह होना है, शिशुपाल पहुंच गया है हमारे यहाँ, इतना बड़ा राजा आया है तो उसका पूरा प्रोटोकॉल आया है, पूरी सैन्य व्यवस्था आई है, कौंडन्यपुर को उसने घेर लिया है चारों तरफ से, और इस समय तुम्हारी तरफ से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं हूं जो सब पूजा करावेगा। इस समय मैं बाहर जाऊंगा तो सब आदमी संदेह करेंगे, और अगर ये पत्र किसी के हाथ में लग गया तो बड़ी नेशनल प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ तो अटैक हो जाएंगे, कैसे किया जाए? तो मुझे गुप्त रास्ते से जाना पड़ेगा। गुप्त रास्ता पैदल का है। दूसरी समस्या, बेटा जब रथ में ही 15 दिन लगते हैं पहुंचने में, तो पैदल तो न जाने कितनी देर लगेगी, और ठीक 2 दिन में तेरी शादी होनी है, करा तो क्या किया जाए? रुक्मणी जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मैंने आपसे ही सीखा है, शुरू करना मात्र हमारा धर्म है, पूरा कराना तो श्री कृष्ण के ही हाथ में है। महाराज आप चलो तो सही, फिर देखेंगे, इतनी तो पीड़ा नहीं होगी कि हमने प्रयास नहीं किया। गुरुदेव ने शिष्या की बात मानकर पत्र छुपाया और चुपचाप गुप्त रास्ते से चल दिए। दिन भर चलते रहे। अरे अभी तो महल की बाहर वाली सीमा, राज्य की सीमा ही नहीं पार हो पाई। एक पेड़ के नीचे बैठे। बुढ़ापे में एक दोष होता है, लेट कर कम नींद आती है, सबके बीच में बैठ के ज्यादा नींद आती है। गुरुजी पेड़ के नीचे बैठे बैठे सो गए। पता नहीं कब तक सोते रहे, पर जब आंखें खुली तो देखा
ठीक द्वारिका का महल उनके सामने था। मैं सच कहूं, जब आप सत्य उद्देश्य से इस जीवन में कोई काम करते हो तो आपके एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट आपकी तरफ बढ़ता है। आप परमात्मा की तरफ एक कदम रखो, वो आपकी तरफ 1000 कदम रखता है। महाराज गुरुदेव ने भीतर प्रवेश किया, कृष्ण ने स्वागत किया। कैसे आना हुआ गुरुजी? बोले आपके साथ 2 मिनट पर्सनल टाइम चाहिए, एक बहुत गुप्त पत्र लेकर मैं राजकुमारी का आया हूं। कृष्ण बोले बिल्कुल नहीं, बताओ कमाल कर दिया, पहले तुम शादी फिक्स करते हो, फिर तुम कैंसिल करते हो, ये तो पूरा हमला होने वाला था, जैसे तैसे मैंने रोका, कोई मजबूरी होगी छोड़ो, अब तुम ले आए पत्र, पता नहीं क्या लिखा होगा, ऐसे में नहीं दे सकता। उद्धव सात्विकी ये दोनों यहीं बैठेंगे, मेरे मित्र भी हैं और मेरी सभा के सदस्य भी हैं, कोई बात होगी तो गवाह तो चाहिए। कृष्ण 1 नंबर के पॉलिटिशियन है महाराज, उनसे बड़ा कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ। उसके बीच में कहा जो बोलना है बोलो। गुरुदेव ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। पत्र को खोला और रुक्मणी जी के शब्दों को गुरु जी ने कहना शुरू किया। श्रुत्वा गुणान भुवन दर्शनवतांते निर्विश्य कर्ण विवरे हरितोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। हे भुवन सुंदर श्याम सुंदर, बाल्यकाल से ही गुरुदेव नारद जी से आपकी चर्चा सुनते सुनते आपसे प्रेम कर बैठी। मेरे जीवन का उद्देश्य आपको ही पाना था, केवल विधि ही तो नहीं हुई है। मैं जानती हूं आप भी मुझसे प्रेम करते हैं, केवल फेरा ही तो नहीं पड़े हैं। प्रेमाग्नि की तो हमने आपने कितनी परिक्रमा दे दी। धर्म कहता है मेरी रुचि के विरुद्ध मैं कहीं विवाह नहीं कर सकती। अगर ये विवाह मेरी रुचि के विरुद्ध शिशुपाल से हो रहा है, आप साधिकार आकर मेरा हरण कर लीजिए। जैसे कोई अगर वो मुझे ले गया तो ऐसे ही होगा, शेर के सामने से उसके शिकार को कोई सियार उठा करके ले गया। हे प्रभु, हमारे यहाँ उमा मंदिर श्रेष्ठ जगह है जहाँ हरण किया जा सकता है, आप वहाँ पधारें। अगर आप नहीं आए तो मुख में मणि को धर के अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। अपलख नेत्रों से आपके आगमन पथ को निहारती आपके चरणों की दासी रुक्मणी। कृष्ण इस पत्र को सुनते ही अधीर हो गए। आसन से खड़े हुए, एक सुधर्मा सभा थी जो वहां की मोस्ट एलीट, जब इंपॉर्टेंट डिसीजन होने थे तो वो सभा के सदस्य को उपस्थित रहना होता था। कृष्ण ने सुधर्मा सभा का न्योता आया, तुरंत त्याग पत्र दे दिया। अरे भैया, मेरे से ये सब सिस्टम नहीं चल सकता, मैं इस बार राज्य चलाने नहीं आया हूं, मैं इस बार संसार चलाने आया हूं महाराज। इसलिए कृष्ण किसी आसन विशेष पर नहीं बैठे। सच में देखा जाए तो द्वारिकाधीश भी उग्रसेन जी हैं। लोग तो प्रेम से कृष्ण को द्वारिकाधीश कहते हैं। ऐसी दिव्य उनकी शोभा, महिमा और गरिमा अद्भुत है। उद्धव से बोले भैया मैं रुक्मणी हरण के लिए जा रहा हूं, तुम कुछ सैनिक मुझे दो। बोले आप किससे पूछ रहे हो, सेनापति से पूछ रहे हो कि मित्र से पूछ रहे हो? मेरे दोनों रोल हैं। बोले अगर मैं सेनापति से पूछूं, बोले फिर तो महाराज ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है और किसी भी राज्य के सैनिकों को किसी की प्राइवेट इश्यूज में यूज नहीं किया जाता। बोले तो बड़ी सही बात कही तेने। और अगर मैं मित्र से पूछूं तो बोले फिर तो मैं ही चलने को तैयार हूं आपके साथ, दोस्त के लिए तो सब करना पड़ता है। भगवान बोले तुम जैसे रक्षक जिस राज्य में हो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता महाराज। भगवान द्वार के ऊपर पधारे, चतुर्भुज दारुक रथ लेकर के प्रकट हो गया। स्वर्ग से रथ आया जो तेज वायु की गति से दौड़ना जानता था। श्री कृष्ण तुरंत द्वारिका से कौंडन्यपुर की सीमा तक पहुंच गए। गुरुदेव को विदा किया। दारुक से कहा सुन, युद्ध जितना टल जाए उतना बढ़िया है, उसके लिए रीति नीति का प्रयोग करना पड़ेगा। देखना सामने से कोई खाली रथ आ रहा हो तो उसको जीत ले। तभी देखा एक जनाना रथ जिसमें पर्दे होते हैं, वो खाली रथ आ रहा था। तुरंत दारुक ने उसमें टक्कर मारी, दोनों ड्राइवरों में युद्ध हुआ। इधर से दारुक ने उसको पकड़कर पेड़ से बांध दिया, अपने घोड़े उस जनाने रथ में लगा लिए और कृष्ण को उसके भीतर बिठा दिया। भगवान ने आगे की रणनीति उसको समझा दी और मंद्र मंद्र गति से मुख्य द्वार से वो रथ कौंडन्यपुर में प्रवेश करने लगा। आश्चर्य की बात ये हुई कि उसी समय उस मुख्य द्वार के पास से खुद शिशुपाल ही वहीं से गुजर रहा था। उसने एकदम से देखा, ओहो,
ये कौन आया है रथ में? उतर करके भीतर आया तो दारुक ने उतर करके सैल्यूट मारा। अरे तू तो मेरे राज्य का लगता है। बोले महाराज नया नया नौकरी पे लगा हूं, कौन आया है रथ में? भगवान ने इसको सिखा पढ़ा तो रखा ही था। बोला महाराज आपकी बहन जी आई हैं। अब भगवान तो ऐसे मोहिनी बनने में निपुण है कि महादेव भी चकरा गए थे एक बार तो ये जब बनने में आए तो महादेव भी पीछे पीछे लग गए, ऐसी लीला महाराज। तो ठाकुर जी भी पीताम्बरी डार के भीतर चुपचाप जनानी रथ में बैठे थे। अच्छा ये बहुत बढ़िया किया, अभी जब शोभा यात्रा जाएगी तो बहन के रथ को शोभा यात्रा में रुक्मणी के रथ के पीछे ही लगा देना। भगवान अंदर अंदर खुश हो गए। देखो दुष्ट खुद ही लक्ष्य तक भेज रहा है। वैसे रुक्मणी देखी नहीं थी, जल्दीबाजी में कोई और उठ जाता तो जिंदगी भर के झंझट हो जाते महाराज। जैसे ही रथ भीतर प्रवेश करने लगा तो शिशुपाल को भी घबराहट हुई। उसने कहा पता नहीं कौन जा रहा है इस समय, मुझे पता है कितनी रिस्क, हाई प्रोफाइल मैरिज हो रही है ये, उसमें पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। तुरंत पर्दा हटा करके शिशुपाल ने अंदर झांका। कृष्ण पीताम्बर डाले बैठे थे। कृष्ण को शिशुपाल के बहन की एक आदत मालूम थी, वो जब उससे नाराज होती थी तो बड़ी जोर से उसकी नाक पकड़ के नोच देती थी। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के इतनी जोर से नोचा कि तुरंत हल्ला मचाया। बोले बिल्कुल ठीक है, रथ ले जाओ सीधा। जीवन में दूसरे की कोई ना कोई कमजोरी आपकी सामर्थ्य बन सकती है, इसलिए संसार में अपनी कमजोरी को छुपा लेना चाहिए और अपनी सामर्थ्य को प्रकाशित करना चाहिए। कमजोरी बताने योग्य संसार में अगर कोई है तो केवल जगन्नाथ है और कोई नहीं है महाराज। उससे बड़ा और वो जानता ही है, तुम्हारी सामर्थ्य भी जानता है, तुम्हारी कमजोरी भी जानता है। रथ पहुंचा आगे। थोड़ी देर में दिव्य शोभा यात्रा उमा जी के मंदिर के लिए रुक्मणी जी के महल से निकली है। दोनों तरफ पैदल सैनिक सुंदर भाले लेकर के खड़े हैं। डिम डिम घोष हो रहा है। सबसे पहले पैदल सैनिकों की टोली परेड करती जा रही है। ठीक उसके पीछे पीछे घोड़े के ऊपर बैठे सैनिकों की टोली जा रही है। ठीक उसके पीछे पीछे ऊंट के ऊपर बैठे आयुधों को ली हुई सैनिकों की टोली जा रही है। ठीक उसके पीछे पीछे हाथी के ऊपर बैठे हुए सैनिकों की टोली जा रही है। ठीक उसके पीछे पीछे सावधान सावधान की घोषणा हो रही है। ठीक उसके पीछे पीछे मागजन, सूदजन और बंदीजन बड़े सुंदर सुंदर मंगल गीत और गायन करते हुए चल रहे हैं। उनके ऊपर बड़े बड़े महाराज रत्नाभूषणों को लुटाया जा रहा है। ठीक उसके पीछे पीछे बड़ी बड़ी नर्तकियां नृत्य करती चल रही हैं। उनके पीछे पीछे बड़े बड़े राजकुमार उनके ऊपर धन लुटाते हुए चल रहे हैं। ठीक उसके पीछे पीछे अपने रूप लावण्य सौंदर्य सौमनस्व का विस्तार करती हुई बड़ी बड़ी राजकुमारियां मंद्र मंद्र गति से चल रही हैं। ठीक उसके पीछे पीछे बड़े बड़े आचार्य स्वस्तिवाचन और शंखनाद करते हुए चल रहे हैं। ठीक उसके पीछे पीछे जिनके उत्तरीय को 1000 दासियों ने संभाल रखा है, ऐसी रुक्मणी जी का रथ चले जा रहा है। ठीक उसके पीछे पीछे शिशुपाल के बहन बने गोविंद का रथ चला जा रहा है। ठीक उसके पीछे पीछे राजमाता का रथ है। ठीक उसके पीछे राजगुरु का रथ है। ठीक उसके पीछे सारी पूजा सामग्रियों के रथ हैं। दास दासी परिवार के सभी सदस्यों के रथ हैं। और अंत में अर्धचंद्राकार सैनिकों की टोली ने इस शोभा यात्रा को सुरक्षित रखा हुआ है। यह दिव्य शोभा यात्रा मंद्र मंद्र गति से उमा जी के मंदिर पर पहुंची। रुक्मणी जी उतर करके भीतर प्रवेश करती हैं। उमा जी का जल्दी जल्दी पूजन करती हैं। पुजारी जी कहते हैं रोली चढ़ा दो, वो चावल चढ़ा देती हैं। मौली चढ़ा दो, वो माला पहना देती हैं। उमा जी कहती हैं बेटी तू इतनी बेसब्र क्यों हो रही है? तुझसे ज्यादा अधीर तो बाहर शिशुपाल के बहन बने गोविंद हो रहे हैं हमारे। तुरंत फटाफट पूजा करके रुक्मणी जी लौट करके आई। ऊपर वाली पोर्च पर खड़ी हुई, अपने ऊपर पड़े हुए घूंघट को थोड़ा सा उठाया और ध्यान से देखा। अरे ये तो पौंड्रक के राज्य का ध्वज है, ये तो शिशुपाल के राज्य का ध्वज है, ये तो विदुरथ के राज्य का ध्वज है। कहीं भी मुझे द्वारिका का गरुड़लांछन ध्वज नजर नहीं आता जिसके ऊपर गरुड़ का चिन्ह बना हुआ है। क्या कृष्ण नहीं आए हैं? क्या मेरा हरण नहीं होगा? क्या मुझे उनसे विवाह करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा? इसी अधीरता में
रुक्मणी जी ने अपने ऊपर पड़े हुए घूंघट को पलट दिया। आज पहली बार सूर्यम अपश्यत राजदारा, और आज ऐसा लावण्य सौंदर्य पूरे संसार ने पहली बार देखा था। जिनके हाथ में भाले थे वो रुक्मणी जी को देखकर ऐसे स्तब्ध हुए कि हाथ ढीला पड़ा और भाले गिर करके हाथी को लग गए। हाथी ने तुरंत ऊंटों को कुचल डाला। जिनके सैनिकों ने धनुष बाण चढ़ा करके चल रहे थे, चुटकियां ढीली पड़ गई। धनुष दाकर सीधा सर्र करके तीर सामने लग गया। ए पीछे से क्या मारता है, सामने से लड़ ले। अरे भैया मार नहीं रहा था, नजर उधर चली गई। क्या नजर उधर चली गई, हमारा तो हाथ कट गया। ऐसी अब व्यवस्था सभी सैनिकों के बीच में बन गई। कृष्ण ने दारुक को इशारा किया, दारुक रथ लेकर के दौड़ा। अपने पर्दे को पलट के श्री कृष्ण खड़े हो गए। आगम्यताम आगम्यताम, रुक्मणी मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अपने उत्तरीय का परित्याग करके रुक्मणी जी दौड़ पड़ी। महाराज नीचे नीचे धीरे धीरे सीढ़ी कूदती आ रही थी। तुमको कृष्ण को प्राप्त करना है तो अपने जीवन में उपाधियों की सीढ़ियों को छोड़ना पड़ेगा। शरीर की उपाधियां छोड़नी पड़ेंगी, मन की विधियां छोड़नी पड़ेंगी, बड़ी बड़ी सामाजिक व्यवस्थाओं की सोपानों का परित्याग करना पड़ेगा, लज्जा संकोच के बहिर्वासों का परित्याग करना पड़ेगा। और जब सब छोड़ करके ये जीव ब्रह्म की देहली पर पहुंचता है, जैसे कोई मदष्टु गजेंद्र अपनी सूंड के द्वारा किसी सरोवर के बीच में से किसी कमल को उखाड़ लेता है, ऐसे अपनी हस्तपुंडित भुजाओं के द्वारा श्याम सुंदर ने रुक्मणी जी को उठा के अपने पास में विराजमान कर लिया। रथ को लेकर के श्री कृष्ण चल दिए। दारुक के आनंद की सीमा नहीं रही। इस केओस से जब बाहर निकले तो कृष्ण बोले, मैं यदुवंशी हूं, सुदर्शन मेरी सेवा में रहता है। ऐसे ही कायरों की तरह जाना शोभनीय नहीं होगा। उसी समय अपना पान्यजन्य शंख फूंक दिया। हे पौंड्रक, हे साल्व, हे विदुरथ, हे रुक्मी, मैं तुम सबकी उपस्थिति में अपनी प्रिया रुक्मणी को लिए जा रहा हूं। अगर तुमने मात्र पे पिया है तो रास्ते में व्यवधान करके देखो। शिशुपाल ने हल्ला मचाया, सैनिकों उलझना बंद करो, उधर देखो वह वृंदावन का चोर मेरी घरवाली ले गयो। सारे सैनिकों ने बाणों की वर्षा कर डाली। अकेले कृष्ण लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पूरी सेना। कब धनुष से, कब तरकस से तीर निकालते हैं, कब धनुष पर चढ़ाते हैं, दिखता नहीं है। केवल जाता हुआ तीर और कटते हुए माथे नजर आते हैं। ऐसी स्थिति, आहा, आश्चर्य की सीमा नहीं थी। बड़ी बड़ी शत्रु भी वाह वाह करते। हमने अर्जुन और कर्णों को बड़ी बार तीर चलाते देखा है, पर ऐसा योद्धा नहीं देखा। मजे की बात यह है कि कृष्ण पहले सैनिक को देखकर हंस देते तो वो लट्टू हो जाता। कब बाकी गर्दन ही उतर जाती, वायु में पता चलती। महाराज, पूरी दुनिया इस संसार को क्राइंग डेथ देती है, हमारे श्याम सुंदर स्माइलिंग डेथ देते हैं। महाराज, मरता तो साधु भी है, बस केवल चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। विलियम जोन्स लिखते हैं, ऑन द पेरेनीज अ नेकेड न्यूबॉर्न चाइल्ड क्राइंग दाउ बट ऑल अराउंड दिस स्माइल, लिव द लाइफ लाइक दैट एट योर फाइनल स्लीप, यू मस्ट स्माइल बट ऑल अराउंड द वीप। जीवन की उपलब्धि। उसी समय परमात्मा की कृपा बरसी। पूरी सेना से कृष्ण अकेले लड़ पड़े। दाऊ दयाल आके खड़े हुए, लाला बताए के तो आतो। ठाकुर जी बोले, भैया बतातो तो लेट हो जाता। कन्हैया से बलराम जी बोले, तेरे अलावा इस धरती पर कोई टाइम पर आज तक आया ही नहीं है। महाराज, लेकर चल तो बहू को लेकर चले तो बीच में रुक्मणी जी के भाई रुक्मी ने रथ को घेर लिया। श्री कृष्ण उसको पकड़कर वध करने लगे तो एकदम से रुक्मणी जी ने कहा, इसको आज क्षमा कर दो। बोले, मैं तो इसको मार ही नहीं रहा था। बोले, फिर क्या कर रहे थे? बोले, इतनी देर हो गई, मैंने बड़ी बड़ी कलामंडी और कलाबाजियां दिखा दी, बड़े बड़े तीर छोड़े, आग्नेय, पार्जन्य, माहेंद्र, वायव्य, वरुणास्त्र, आह, बड़े बड़े हजारों तीरों से मैं अकेला लड़ गया। सामने वाला व्यक्ति भी मुझसे इंप्रेस था। क्या बात है, क्या कृष्ण लड़ते हैं। भाई, 2 कौड़ी की जो दुनिया वाह वाह कर ले, 2 कौड़ी की जिससे प्रेम हो वो वाह वाह कर दे तो मजा आ जाता है। तो बगल में बैठी एक वाह वाह नहीं करी, जब देखो नीचे देखे, जब देखो नीचे देखे। मुझे लगा कि शायद गूंगी ते ब्याह कर लाओ मैं। तो मैंने सोची जब तक कि भाई की गर्दन ना उतारूंगा, जब तक ना पता चलेगी कि गूंगी है कि बोलने वाली है। एकदम रुक्मणी जी हंस पड़ी। महाराज, हंसते जाओ दुनिया रुला कर लौटाएगी, रोते जाओ मेरे श्याम सुंदर हंसाते भेजेंगे।
रुक्मणी के भाव से ले गए, द्वारिका के अतिथिशाला में रुक्मणी जी को उतारने लगे तो रोने लगी। पीछे बलराम जी आए, बोले ये तो गेस्ट हाउस में उतार गए, बताओ इतना सिस्टम बनाया गेस्ट हाउस में रहने के लिए। बोले तूने तो कहा था कि इनके गुणों को जानती, आज कैसे भूल गई? बोले क्यों? बोले सीधा घर ले जाते तो स्वागत की तैयारी कैसे होती, अभी तो हरण हुआ है, घर वालों को खबर तो करने दे, फिर पूरी द्वारिका को सजाया जाएगा, फिर श्याम सुंदर की बारात निकाली जाएगी और फिर तेरे घर वालों को बुलाया जाएगा और बड़े प्रेम से राक्षसेन विदिनोद वह वीर्य शुल्काम, वीर्य शुल्क दे के सुंदर दिव्य ये मंगल में परिणय उत्सव को संपन्न किया जाएगा।